नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा हिंदी का पेपर देख रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से प्रश्न आए थे और उनके सही उत्तर आप चेक कर सकते हो। प्रश्न क्रमांक 1 है, अपना सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत। दूसरा प्रश्न है, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी? तो 2 फुट। तीसरा प्रश्न है, अपना कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को। सूर सरावली के रचनाकार हैं? तो सूर सरावली के रचनाकार सूरदास जी। अगला प्रश्न है, अपना कवि निराला का जन्म हुआ था? तो 1899 में। सा वाला उत्तर आएगा इसका। कुहासा का अर्थ है? तो कुहासा का अर्थ होता है कोहरा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 अपना रिक्त स्थान से संबंधित था। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। छंद के प्रकार होते हैं? तो छंद के 2 प्रकार होते हैं। वल्लभाचार्य के गुरु थे? तो सूरदास जी के गुरु थे। दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती हैं? तो 13-13। रस के अंग होते हैं 4। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत से माना जाता है? तो 1900 से। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 था, अपना सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो सही जोड़ी में आप देख सकते हैं चौपाई। तो चौपाई का जाएगा 16 मात्राएं। एक अंक एकांकी में होता है। शिव पूजन सहाय, माता का आंचल। रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। मैथिली शरणगुप्त, पंचवटी खंडकाव्य इनका। रिसाई का अर्थ होता है क्रोध करना। प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो कवि नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। निराला रचनावली में कितने खंड हैं? तो इसका उत्तर होगा, निराला रचनावली में 8 खंड हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई छंद है। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो अट नहीं रही कविता फागुन मास की मादकता एवं सौंदर्य की बात को प्रकट करती है या प्रकट करती है। सत्य असत्य चयन कर लिखिए। इसमें पहला था, संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है? तो यह असत्य है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है? सत्य। कहानी के 6 तत्व होते हैं? सत्य। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था? सत्य। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे? सत्य। पर्वती सुंदरता मन को नहीं भाती है? यह असत्य है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 था, अपना भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले को नहीं छोड़ना चाहती थी? बिल्कुल सरल था। अथवा नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। नाटक बड़ा होता है, एकांकी छोटी होती है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है। बिल्कुल सरल था। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा? अथवा बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 था, गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो आपने 4 विधाओं के नाम लिखे होंगे, कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र। अथवा वाला था, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 था, संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखिए। तो संधि 3 प्रकार की होती है, समास 6 प्रकार के होते हैं। संधि में विच्छेद होता है, समास में विग्रह होता है। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, 2 शब्दों के योग को समास कहते हैं। उसके बाद में शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। अथवा वाला शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 10, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शेर क्यों कहा गया है? अथवा भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? दोनों प्रश्न मोस्ट हैं और ये आते ही रहते हैं परीक्षा में। बिल्कुल सरल था। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11, कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। कवि नागार्जुन की 2 रचनाएं, बादल को घिरते देखा है, युगाधार, गुलाबी चूड़ियाँ, तुमने कहा था। अथवा नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक
12 था अपना कवि सूरदास अथवा तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखी 2 रचनाएं। सूरदास जी की आपने लिखी होंगी तो सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। अगर तुलसीदास जी की लिखी होगी तो विनय पत्रिका, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि। भावपक्ष आपने लिखा ही होगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, फसल क्या है अथवा उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की गई है, जो जल में रहते हुए भी अछूते हैं। इसी प्रकार उद्धव भी भगवान श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है अथवा स्मृति को पाते बनाने से कवि का क्या आशय है? प्रश्न क्रमांक 15 था, काव्य की परिभाषा लिखिए। तो काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है अथवा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 था अपना, रस किसे कहते हैं? साहित्य को पढ़ने, देखने, सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अथवा चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, मंगल भवन मंगलहारी, ध्रुवंशु दशरथ अजर बिहारी, या रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ये उदाहरण थे। रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर 2 रचनाएं भाषा शैली लिखनी थी इसमें। प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखिए। तो ये संस्कृति वाले पाठ से हैं और इसके रचनाकार बदंतानंद कौशल्यायन है। उसके बाद में अनुशासन के महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखना था, बिल्कुल सरल था। अथवा क्रिकेट खेल के संबंध में 2 मित्रों के बीच संवाद। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20, पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी थी। अट नहीं रही है कविता से है और इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और दूसरा जो अथवा में आया था, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, यह आत्मकथ्य वाले पाठ से है, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। और प्रश्न क्रमांक 21 था, अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए अथवा अपने प्रिय मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखिए। दोनों सरल थे। और प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। विज्ञान के बढ़ते चरण अर्थात विज्ञान के चमत्कार वाला निबंध आपको इसमें लिखना था, या जो भी आपको अच्छे से याद है वो आपने लिखा ही होगा। प्रश्न क्रमांक 23, अपठित गद्यांश था। वैदिक काल से ही हिमालय पहाड़ को बहुत पवित्र माना जाता है। तो उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो हिमालय पहाड़। दूसरा प्रश्न था, हिमालय को देखकर कौन सा भाव जागृत होता है? तो हिमालय को देखकर मन आनंदित हो जाता है, कृतज्ञ हो जाता है और सारी सृष्टि के प्रति समभाव जागृत हो जाता है, यह जागृत होता है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश आपको इसी में से 1/3 लिखना था। उसके बाद में अथवा में काव्यांश था, वीरों का केसाव बसंत आ रही, हिमालय से पुकार, और इनके उत्तर आपको लिखने थे।